गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों का इस नेचुरल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़े हैं पूर्णतः। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़े हैं। इसका जो मेन फैक्ट है, जो प्रयोग किया जाता है, हम केवल एक ही वर्ड से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए काऊ दिया गया है, काऊ दिया गया है, आपको मिला काऊ। तो इसको दो फैक्ट में सबसे पहले आप तोड़ लीजिए। पहला फैक्ट ये हो गया आपका कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसका जो है फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है, प्लस फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है। ये दो चीजें अगर कंफर्म हो जाते हैं तो ए और एन का प्रयोग, इस आर्टिकल का प्रयोग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम आसान भाषा में समझेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से एन और ए का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेटर है अगर कॉन्सोनेंट है हो रहा है, फर्स्ट लेटर हमारा है कॉन्सोनेंट है, और अगर फर्स्ट साउंड भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। अगर हमारा फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है और इसका जो फर्स्ट साउंड है ये वावेल हो रहा है, तो इसके लिए हमको एन का प्रयोग करना है। और अगर फर्स्ट लेटर हमारा वावेल है और इसका अगर प्रोनाउंसिएशन अर्थात फर्स्ट साउंड जो हमारा हो रहा है ये कॉन्सोनेंट हो रहा है, तो इसके लिए हमको इसके पहले हमको ए का प्रयोग करना है। और अगर फर्स्ट लेटर हमारा वावेल है और फर्स्ट साउंड जो है वावेल हो रहा है, तो इसके लिए एन का प्रयोग करना होता है। तो आसान भाषा में सीख सकते हैं, इसको जान सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड हमको पता है तो ए और एन का प्रयोग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं कि अगर फर्स्ट हमारा लेटर जो है कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट हो रहा है तो ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड है वावेल से हो रहा है तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे में एन से आप एम एल सी इत्यादि से देखेंगे आप कि ऐसे तमाम वर्ड मिलेंगे जो आपको देखने में तो कॉन्सोनेंट लगेंगे। पहला वर्ड आपका कॉन्सोनेंट लगेगा लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण जो है वावेल से होगा। इस प्रकार से कि अगर हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण अगर आपको या फर्स्ट साउंड वावेल से हो रहा है तो उसके पहले हमको एन का प्रयोग करना है। अगर जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर जो है वावेल है और लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो ऐसे में जैसे आप देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वावेल अगर फर्स्ट लेटर वावेल है और फर्स्ट साउंड भी वावेल है तो उसके पहले एन का प्रयोग करना है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो ए और एन के बारे में है। अब इसके बारे में जो इसका अपवाद है इसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए आज कुछ होमवर्क के रूप में लेकर आए हैं कि आप इसके बारे में प्रैक्टिस करें कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ आप प्रयोग कर पा रहे हैं और कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ भी आप इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ए और एन का, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो थोड़ा सा अपवाद इसके बारे में पढ़ेंगे, अपवाद कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद हम आपके लिए जो आज होमवर्क लेकर आए हैं तो हम अपवाद के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कि अपवाद इसका क्या है। तो देखेंगे नो यूज of
ए और एंड का, ये अपवाद है कि कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है, ए और एंड का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता। जैसे हम नाउन के बारे में बात की है कि नाउन के पहले ए और एंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस नाउन के पहले ए और एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके पहले ए और एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन है जो उसके पहले ए और एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट में देखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट में कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रॉपर नाउन के पहले प्रॉपर नाउन के पहले प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। अर्थात आप पहले नियम में देखेंगे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले हमको ए और एंड का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि ही इज गोइंग, यहाँ पर ए दिल्ली नहीं लगेगा, ए दिल्ली नहीं लगेगा, अर्थात ये जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। ये चीज हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। आप देखेंगे वी आर लिविंग इन यूपी, अर्थात यहाँ पर यूपी, जो यूपी के पहले ए लगा है ये नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए और एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद होंगे जो फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो अपवाद है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद रूल नंबर सेकंड में देखेंगे, रूल नंबर सेकंड में देखेंगे कोई भी आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले किसी भी ए एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो किसी भी आर्टिकल ए और एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बारे में देखेंगे, जैसे एग्जांपल इसका देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कि जैसे मिल्क, घी, डस्ट, राइस, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि बहुत से एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन में हो उसके पहले हम ए और एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद रूल नंबर थर्ड आता है, रूल नंबर थर्ड आता है किसी भी आप जो जितने भी डिसीज होते हैं, जितने भी खाने पीने के सामान होते हैं उसके पहले भी किसी आर्टिकल ए और एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बारे में देखेंगे जैसे लंच, एग्जाम्पल में देखेंगे ये कि लंच या ब्रेकफास्ट, ब्रेड, सफर इत्यादि देखेंगे। जितने भी आपका डिसीज है, कॉफी हो गया, टी हो गया, जितने भी डिसीज है उसके पहले हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। इसके आगे देखेंगे आपका कि कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, जो कुछ पद होते हैं,
मान लीजिए कोई अधिकारी रैंक पर है, कोई प्रिंसिपल रैंक पर है, तो उसको जो है ए और एन का प्रयोग लगा करके बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आगे ऐसे बहुत सारे नियम हैं, तो बहुत ज़्यादा ना बताते हुए अब आज का इस काम देखते हैं कि इसमें हम कुछ आप लोग के लिए होमवर्क लाए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके लिए होमवर्क लाएंगे। तो आज क्या हम देखेंगे, हमारा होमवर्क जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन बन करके तैयार है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और एन आर्टिकल को भरना है, किसमें क्या लगेगा, किसमें क्या नहीं लगेगा, और जिसमें ए और एन नहीं लगेगा उसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर दिया गया है, उसको क्रॉस कर देना है आपको। उसमें आर्टिकल ना ए का प्रयोग करना है, ना ही एन का प्रयोग करना है। तो प्रिय मित्रों, किसी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है कि हमको क्या उसमें से समझ में आया, कौन क्या नहीं समझ में आया है। तो मान लीजिए हम कितना भी पढ़ा दें, कितना भी हम आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं सेल्फ के जरिए, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। और सेल्फ में ये पता नहीं चल पाता है कि हमको क्या सीख मिली है, क्या सीख नहीं मिली है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन मैं अपने अनुसार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ और बेस्ट देने का प्रयास करूँगा भी। और जो भाई बहन हमारा इसमें वीडियो आर्टिकल्स का नहीं देखे हैं, वो कष्ट करके जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं देख लेंगे तो आप इसको थोड़ा करने में मुश्किल होगा कि किस प्रकार से करें। हालांकि जो पिछले वीडियो में उसका मैक्सिमम समराई मैं इसमें मैं दे दिया हूँ कि आपको किस प्रकार से ए और एन का प्रयोग करना है। तो जिन भाई बहनों को वीडियो पसंद आया हो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर शेयर करेंगे, और लाइक करना और बेल आइकन कर दबाना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसी से हमें प्रेरित मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम और वीडियो आगे बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।